परभनी पाइल्स क्लिनिक में आपका स्वागत है। पहले मुंबई, पुणे और गुजरात में सक्सेसफुली 15,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज करने के बाद हमने परभनी सिविल हॉस्पिटल के सामने हमारे क्लिनिक की ओपनिंग की है। हमारे यहाँ पाइल्स का इलाज किया जाता है। किसी भी तरह की सर्जरी या कोई भी किस्म का कट नहीं लगाया जाता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक इंजेक्शन से आपका इलाज किया जाएगा। ये इलाज के बाद आप अगले ही दिन से अपने काम पर जा सकते हो। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। सेल 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 सबसे बड़ी खुशखबरी परभनी वासियों के लिए। परभनी शहर के जिंतू रोड स्थित सिटी फंक्शन हॉल यहाँ पर सिर्फ 23 रुपये में हर माल 23 रुपये में खरीदने के लिए इस सेल का पूरी तरह से फायदा उठाइए। जो सेल चल रहा है इस सेल का फायदा जरूर उठाइए। इस सेल में आइए परभनी शहर के जिंतू रोड स्थित सिटी फंक्शन हॉल यहाँ पर आप लोगों के लिए बम्पर धमाका ऑफर सिर्फ 23 रुपये में सेल। इस सेल के लिए जरूर आइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी शहर वासियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि परभनी शहर महानगर पालिका के इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं। यहाँ पर जिस तरह से 23 दिसंबर 2025 से उम्मीदवारी अर्ज दाखिल करने का यहाँ से मामला शुरू होने वाला है। 23 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक आप उम्मीदवारी अर्ज दाखिल कर सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह से उम्मीदवारी अर्ज वापस लेने का यहाँ पर निर्णय लेना अगर आपको है तो 2 जनवरी 2026 को आप उम्मीदवारी अर्ज वापस ले सकते हैं। 3 जनवरी 2026 को यहाँ पर आपको चुनाव चिन्ह मिलेगा और उसी के साथ में 15 जनवरी 2026 को इलेक्शन होने वाले हैं और 16 जनवरी को परभनी शहर महानगर पालिका में कौन विनर होगा इसका रिजल्ट लगने वाला है। परभनी शहर महानगर पालिका के आने वाले 2025 के निवडणूक में जिस तरह से यहाँ पर हर प्रभाग में लोग तैयार बैठे हैं कि निवडणूक अगर जाहिर हो गई तो ऐसी सूरत में हम अपने वार्ड में काम करने के लिए तैयार बैठे हैं। परभनी शहर महानगर पालिका का जिस तरह से यहाँ पर कार्यकाल खत्म हुए 3 साल हो चुके हैं और 3 साल से यहाँ पर परभनी शहर महानगर पालिका के माजी नगर सेवक, इच्छुक नगर सेवक, भावी नगर सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता पूरी तरह से दांत घसकर तैयार बैठे हैं और अपने पैसे लेकर तैयार बैठे हैं कि निवडणूक अगर डिक्लेयर हो गई तो ऐसी सूरत में हम अपने अपने प्रभागों में काम करना शुरू कर देंगे। परभनी शहर में जिस तरह से जिन नगर सेवकों ने पद पर रहकर काम नहीं किया है, पद पर रहते हुए 5 साल तक काम नहीं किया है, पद से हटने के बाद के हाथ में जब परभनी शहर महानगर पालिका थी तो उसके बाद में इस महीने में दिसंबर महीने में लोगों ने अपने अपने वार्ड में मुरुम डाला है। जबकि यहाँ पर बारिश पूरी तरह से खत्म हो गई और बारिश खत्म होने के बाद में सिर्फ मतदाताओं को लुभाने के लिए यह काम किया गया है। जिस तरह से यहाँ पर आज पत्रकार परिषद ली गई है महाराष्ट्र राज्य के निवडणूक आयोग की जानिब से और निवडणूक आयोग की जानिब से यहाँ पर पत्रकार परिषद यहाँ लेने के बाद में जिस तरह से यहाँ पर डिक्लेरेशन किया गया है कि आने वाले 23 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक उम्मीदवारी अर्ज स्वीकारे जाएंगे, एक्सेप्ट किए जाएंगे। 31 दिसंबर 2025 को यहाँ पर जिस तरह से उम्मीदवारी अर्ज जिस तरह से यहाँ पर छाननी की जाएगी उसके बाद में पूरी तरह से आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर उम्मीदवारी अर्ज वापस लेने का जो डेट बताया गया 2 जनवरी 2026 को जिस तरह से वापस लेने का जो डेट बताया गया और 3 जनवरी 2026 को पूरी तरह से चुनाव चिन्ह डिक्लेयर किए जाएंगे, बांटे जाएंगे। यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है और जिस तरह से यहाँ पर 15 जनवरी 2026 को मतदान किया जाएगा और 16 जनवरी 2026 को तमाम जितने भी महानगर पालिका हैं जिसमें खास तौर से परभनी शहर महानगर पालिका के यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। खर्चे की अगर बात की जाए तो ओ प्रभाग में आप 15 लाख रुपए खर्च करने की आपको मुबा है, बो में आप 13 लाख रुपए खर्च करने की मुबा है, को में आप 11 लाख रुपए खर्च करने की मुबा है और डो में 9 लाख रुपए खर्च करने की मुबा है। हकीकत में खर्च तो बहुत होता है, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और जब यहाँ पर इलेक्शन लड़ना जब होता है तब यहाँ पर लोग दावे करते हैं और वादे करते हैं कि आपके पास अगर 35 लाख रुपए है, आपके पास अगर 50 लाख रुपए है, आपके पास अगर 75 लाख रुपए तो आप एक वार्ड के इलेक्शन को में अगर आपको इलेक्शन लड़ना है बो को डो ऐसे चारों साइड में अगर आपको चारों प्रभाग में अगर आपको चारों भी जिस तरह से वार्ड में आपको इलेक्शन लड़ना है तो यहाँ पर कोट्यवधि की उलाढाल होती है और इस तरह का यहाँ पर चुनाव आयोग ने इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि किस तरह का खर्च यहाँ पर हो रहा है और पैसे कहां से आ रहे हैं और पैसे कहां जा रहे हैं।
हकीकत बात तो यह है कि यहाँ पर पैसों का उलाढाल जो होता है, करोड़ों रुपए का उलाढाल होता है, और इस उलाढाल पर अब यहाँ पर चुनाव आयोग ने लगाम लगाना बहुत जरूरी है। जिस तरह से यहाँ पर पारदर्शक तरीके से चुनाव आयोग ने निवडणूक लेना चाहिए और पैसों पर रोक लगाकर सिर्फ उसी व्यक्ति को वोट देना चाहिए जो व्यक्ति आपके वार्ड का काम कर सकता है, जिसमें काबिलियत है, जिसमें एबिलिटी है, जो आपके मुद्दे को मुद्देसूद तरीके से यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट यहाँ परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त के सामने रख सकता है, जिला प्रशासन के सामने रख सकता है। कि ऐसे ही नगर सेवकों को आपने, ऐसे ही उम्मीदवारों को आपने वोट देना चाहिए, ना कि उस उम्मीदवार को जो अपने मुंह में घी लेकर बैठा है, जो अपने मुंह में यहाँ पर लड्डू लेकर बैठा है, जो अपने मुंह में पूरी तरह से गुलाब जामुन लेकर बैठता है, जिसकी बोलने की काबिलियत नहीं, जिसकी बात करने की काबिलियत नहीं, जो आवाज नहीं उठा सकता है, जो आपके एरिया के मुद्दों की बात नहीं कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को आप वोट ना दे। इस बात का खास तौर से ख्याल रखें कि आप अगर रिजर्वेशन में, आपका एरिया अगर रिजर्वेशन में आता है, तो जिस व्यक्ति को आप वोट दे रहे हैं, सबसे पहले तो आपने क्लियर ये कर देना चाहिए कि इस व्यक्ति में, इस नगर सेवक में क्या वो रिजर्वेशन हटाने की काबिलियत है, क्या वो इस रिजर्वेशन को हटाने के लिए जद्दोजहद करेगा। जिस तरह से यहाँ पर एक बात यह देखने को मिलती है कि परभणी शहर महानगर पालिका का जो नगर सेवक पद है, ये एक मामूली सा पद है, यहाँ पर ये बहुत बड़ा पद नहीं है, लेकिन हम सोच समझकर अगर वोट करेंगे तो वो ही नगर सेवक आपके एरिया को स्वर्ग बना सकता है। कचरे के जहां पर अंबार पड़े हुए हैं, उस कचरे के अंबार से आपको मुक्ति दिला सकता है। आपके एरिया में अगर नालियां नहीं है, तो आपके एरिया में नालियां लाने का काम यही नगर सेवक कर सकता है। अगर 10% लेकर खामोश बैठने वाला प्रतिनिधि नहीं है, तो ऐसी सूरत में ऐसे ही लोगों को आप वोट दीजिए, ऐसे ही लोगों को आप चुन कर दीजिए। वो कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखता है, वो कौन से समाज से ताल्लुक रखता है, इससे बेहतर यह है कि वो आपके काम आएगा या नहीं आएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए और ऐसे ही व्यक्ति को आप अपना कीमती वोट दें। पैसे को ब्रेक कीजिए, बगैर पैसे लिए के ही वोट दें। आप अगर 500 रुपये लेकर, 1000 रुपये लेकर अगर वोट देंगे, तो 5 साल तक आप उस व्यक्ति के गुलाम हो जाएंगे। आप अगर फ्री में वोट देंगे, अपने वोट का पावर अगर बताएंगे, तो 5 साल तक आप सवाल पूछेंगे उस व्यक्ति से जो व्यक्ति ने आपके वोट लिए हैं। और आपके ही एरिया में ऐसा भी हो सकता है कि एक नगर सेवक आपका काम कर रहा है, तो दूसरा नगर सेवक उस पर ऑब्जेक्शन डाल देता है। ऐसा ना हो, इस बात का भी खास तौर से ख्याल रखना चाहिए। और जनता का ही काम है कि ऐसे नगर सेवकों को आप चेतावनी दे, कि आप वादा लें, आप इनसे काम लेने का तरीका जाने कि किस तरह से काम लिया जाता है, और जागरूक हो जाइए। ना कि हम आपको एक वीडियो बता रहे हैं, ये वीडियो धड़ल्ले से चलता हुआ नजर आ रहा है। एक व्यक्ति, ये देख लीजिए नजारा, ये किस तरह से यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो में एक व्यक्ति ये इन गधों को पैसे दे रहा है। ये गधे पैसे नहीं ले रहे हैं। क्या आप, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपके लिए ऑप्शन छोड़ रहा हूं। हकीकत में क्या आप, हाँ खरं खाकी ए तू खरं दर दर 5,000 आहेत। अरे खरं ए बारक्या तू खा रे, तू खा वागा। ए सोन्या तू खा रे, हे बघ खा म्हणालोय तर। अरे पैसे आहेत र, हे बघ इलेक्शनचे पैसे आहेत, ये हे बघ मतदान कर मला, इकडे ये, कळालं का नाही काही? अरे इमान इकणाऱ्यांनो, गाडव सुद्धा पैसे घेणार ना, वास घेणार या पैशाचा। स्वतःची किंमत 500 रुपये आहे तुमची, तुमच्या जिंदगीवर। पैसे घेऊन मतदान करणाऱ्यांनो, अरे तुमच्यापेक्षा गाढव बरे इमानानं तर राहतेत, उकांड्यावर चरतेल, मेहनत करतेल, पण फुकटचा पैसा घेणार नाहीत। हा 500, 1000, 2000, 3000 घेताल आणि लोकांच्या हातात सत्ता देताल। अरे घटनेनं अधिकार दिलाय तुम्हाला मताचा, तुमच्या मनावर नेता निवडायचा, तुम्ही नोटावर नेता निवडायला, तुमच्या जिंदगीवर। और तुमच्यापेक्षा गाढव बरं। आप इंसान हैं, आपके इतना काबिल इंसान कोई नहीं है हमारी नजर में। हम जानते हैं राजा वही जनता है जो वोट देने वाली जनता है, और वही जनता है काबिल जनता, वही जनता है जो सूझबूझ वाली जनता है, वही जनता है जो एबल है, जो अपने प्रतिनिधि को सूझबूझ रखते हुए चुनती है। बस ऐसे ही जनता ने सूझबूझ रखते हुए अपने एरिया के
प्रतिनिधि को, अपने एरिया के समाज सेवक को नगर सेवक बनाना चाहिए। आप अगर पैसे लेकर नगर सेवक बनाएंगे तो आपको 5 साल तक तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखें कि जिन लोगों ने अतिवृष्टि के टाइम पर 2025 में जो अतिवृष्टि हुई थी परभनी शहर के अलग अलग एरियो में, जिन जिन लोगों ने पैसे खाए हैं अतिवृष्टि के, कौन कौन लोगों ने पैसे खाए आप बेहतर तरीके से जानते हैं। ये नगर सेवक बनने से पहले ही आपके पैसे खा रहे हैं, तो आपका नगर सेवक बनने के बाद में ये क्या हाल करेंगे, आप सोचिएगा जरूर। जो लोग नगर सेवक बनने से पहले ही सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, ऐसे लोग कौन कौन सी जमीनों पर कहां कहां पर कब्जा करेंगे, आप सोचिएगा जरूर। आप ध्यान रखिएगा इस बात का। नगर सेवक बनने से पहले ही आपके एरिया में शराब का धड़ल्ले से कारोबार कर रहे हैं, नगर सेवक बनने से पहले ही आपके एरिया में गांजा बेच रहे हैं, नगर सेवक बनने से पहले ही आपके एरिया में क्लब चला रहे हैं, नगर सेवक बनने से पहले ही आपके एरिया में गुटखा बेच रहे हैं। तो सावधान हो जाइए। आप मतदाता है, आप वोटर है, आप सूझबूझ वाले इंसान हैं। आप ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो आपके हर बात पर उतर सके और आपको यहां पर किसी भी तरह से नगर सेवक बनने के बाद में दलदल में ना ढकेलें और 10% 15% कमीशन खाकर आपके एरिया का जो फंड आता है वो किसी और वार्ड में ना बेचें। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए कि टैलेंट का इस्तेमाल कीजिए और ऐसे व्यक्ति को आप वोट दीजिए जो व्यक्ति आपकी नजर में बेहतर है। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि किसको वोट देना है, लेकिन अगर आप पैसा लेकर वोट देंगे तो आपका बुरा हाल होगा। बाद में आप 5 साल तक यही कहेंगे कि नगर सेवक किसी काम का नहीं है। आपके 500 रुपये शौक से तो ले लेंगे, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन किस तरह से होता है ये एक वीडियो हम आपको बता रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, सोशल वर्क के लिए, समाज में जागृति के लिए। जिस व्यक्ति ने भी ये वीडियो बनाया है उस व्यक्ति को सलाम कि जो मैसेज देने की कोशिश की है, किस तरह का मैसेज इस व्यक्ति ने इस वीडियो में दिया है, आप देख लीजिएगा। काळेचं घर आहे बरं का 8 मतदान तर कुठंच नाही गेला 100% म्हणा या आणि तुम्ही या पुढे या. हा 100% हा नमस्कार 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 बोलवा काकाला बोलवा. आता ते इलेक्शनचे उमेदवार आले त्यांना म्हणावं चपला ठेवलेल्या त्याच्या पाय पडून जा आम्ही देतोच मतदान मेरे ये शब्द सियासतदारों के लिए है। मैं यहाँ किसी पार्टी का न्योता लेकर नहीं आया हूँ और हर किसी को अपने अपने भाई बहनों को समझाने का अधिकार है। एक ही बात कहना चाहता हूँ, वोट उसी को दो जो हमारे दुख दर्द में तकलीफ में साथ खड़े हो सके। और लोग कहते हैं कि हमने ये किया हमने वो किया, एहसान किया हम पर, अपने जेब से पैसे डाला, हमसे ही टैक्स वसूला जाता है और हमारा ही पैसा यूज किया जाता है। ये पार्टी बोलती है हमने वो किया, उसको एक ही बात बोलना, एहसान किया क्या हम पर। और एक शायरी है कि रोशनी की लालच देकर अंधेरे की रात मत दो, हमारी पार्टी गिरी तो चलता पर जालिमों का साथ मत दो। और जिस व्यक्ति को भी आप वोट दे रहे हैं, जिस व्यक्ति का भी आप साथ दे रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी भामटे आपके एरिया में आएंगे कि मुरुम डालना है तो किसी और के पैसों से, लेकिन क्रेडिट खुद और लेकर जा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल पोल डालना है किसी और स्कीम में तो उसका क्रेडिट वहां पर फोटो सेशन कराकर खुद क्रेडिट ले रहे हैं। ऐसे कई भामटे हैं परभनी शहर में, हम नाम किसी का लेना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जो भामटे इस तरह का काम कर रहे हैं उन लोगों को ही ये मिर्ची लगने वाली है। हम उन लोगों को नहीं बोल रहे हैं जो सामाजिक कार्य करते हैं और जो वाकई सामाजिक कार्य में अग्रसर है, जो वाकई आप लोगों की खिदमत की जो दृष्टि से काम करते हैं, ऐसे लोगों को ही आप वोट दीजिए। अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले जिस व्यक्ति ने गुस्ताखी किया था उसका साथ देने वाली जो भी पॉलिटिकल पार्टी के सरगना है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के सर्वे सर्वा है, इस बात का ख्याल रखिए। आप अगर ईमान वाले हैं तो आपने ख्याल रखना चाहिए कि आप ईमान वाले होने के बावजूद आप अगर नमाज पढ़ते हैं, आप अगर अल्लाह तबारक व तआला से दुनिया के हर मुसलमान के लिए, दुनिया के हर इंसान के लिए जब दुआ मांगते हैं तो इस बात का ख्याल रखिए। आपको जन्नत में जाना है तो अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तूफ़ैल में ही आप जन्नत में जाएंगे। आप मरने के बाद इस बात का ख्याल रखिएगा कि दुनिया में आप कितनी भी दौलत कमा लेंगे, लेकिन मरने के बाद में आप वहां लाचार हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, बेबस हो जाएंगे।
जब तक कयामत नहीं आ जाएंगी तब तक आपको उसी खबर में रहना है। इस बात का ख्याल रखिए। अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले और उनके गुस्ताखी करने वाले लोगों का साथ देने वाली पॉलिटिकल पार्टियों से सावधान रहें। आप अगर ये सोचेंगे कि ये व्यक्ति हमारे बिरादरी का है, ये व्यक्ति हमारा रिश्तेदार है, ये व्यक्ति से हमारे अच्छे संबंध है, क्या अल्लाह के रसूल से बढ़कर वो व्यक्ति है? ये सवालिया निशान है उन लोगों के लिए जो वोट करने वाले हैं। आप जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करना है कीजिए, आप वोट करने वाले हैं, ये आपकी मर्जी। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप वोट देंगे इस बात का ख्याल रखें कि आप किसको वोट दे रहे हैं और कौन सा व्यक्ति आपके लिए काबिल। आप देखते रहिएगा मेरे साथ परभनी आज तक। मैं हूं सैयद अकील। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख हयारा मैडम और उसी के साथ में शेख इस्माइल, साथ ही परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अकील। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभनी। परभनी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण हर कुटुंब के लिए। 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभनी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम रस्म एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824।